बागियोर स्टॉक्स देख रहे हैं आप और चलिए सीधे हमारे पहले कॉलर का रुख करते हैं। इस वक्त हमारे साथ बिजीबाला दास जुड़ चुकी हैं। बिजीबाला जी, बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश पर आपका। पूछिए क्या सवाल लेकर आई हैं आप। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आई एम फ्रॉम ओडिशा एंड मेरे पास आईडीबीआई बैंक के शेयर है 465 शेयर है @92। ओके, और किस लिहाज से आप पूछना चाहती है आईडीबीआई बैंक? एक्चुअली वो तो बहुत ही शानदार ट्रेडिंग कर रहा था, वो चल रहा था आगे आगे। मतलब वो 2 महीने पीछे की वो गवर्नमेंट का कुछ हो गया, प्राइवेटाइजेशन का चेंज हो गया, तो वो इतने तरह से 63 के लेवल को आ गया। अभी तो 73 में चल रहा है। तो कितने दिन मुझे होल्ड करना है 92 आने के लिए? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और हमारे साथ हमारे मार्केट एक्सपर्ट भी जुड़ गए। लोकेश जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है 89 स्वदेश पर आपका। मैं तृप्ति बात कर रही हूं और आपने हमारा पहला कॉलर का सवाल भी सुन लिया होगा, आईडीबीआई बैंक। और यहाँ पर बीच में कुछ खबरें आई थी जिनकी वजह से शार्प डिक्लाइन शेयर में देखने को मिला था मार्च के लास्ट वीक में, और बिल्कुल 61 पर जाता हुआ नजर आया था ये शेयर। लेकिन इतनी अच्छी रिकवरी बाद में नजर नहीं आ रही। इन लेवल्स पर 7000 से ज्यादा का नुकसान झेल रहे हैं। क्या सलाह देंगे आईडीबीआई बैंक पर आप? तृप्ति जी, एक्चुअली क्या हुआ है, आईडीबीआई बैंक को गवर्नमेंट प्राइवेटाइज करने की कोशिश कर रहे थे, मगर इनको कोई बीड सही से नहीं मिला और वो बीड फेल हो गया था। और इसी वजह से 105 से ये स्टॉक लुढ़क के 71 आ गया है। अभी जो वैल्यू चल रहा है ये फेयर वैल्यू है। इसमें अगर आप देखेंगे जितने भी गवर्नमेंट कंपनी है 5 से लेकर 10 के मल्टीपल में ट्रेड कर रहा है, चाहे कैन बैंक हो, चाहे आईडीबीआई बैंक हो, चाहे वो इंडियन बैंक हो, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा हो, चाहे वो एसबीआई हो, तो उसी रेंज में है। तो अभी बड़ा कोई मूव एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ इस स्टॉक पे मैं। अगर फिर भी आपके दर्शक जो हैं होल्ड करना चाहते हैं तो इसको होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें 68 का, बट कोई अच्छा मूव अभी देखने को मिलेगा वो नहीं देखने को मिल रहा है। चलिए, तो ये सलाह रहेगी लोकेश जी की तरफ से। लोकेश जी, अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगले लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं वीर। वीर, बताइए क्या सवाल है आपका। बहुत बहुत स्वागत है। गुड आफ्टरनून मैम। मेरे पास 1000 शेयर्स हैं। 1000 शेयर्स है आरबीएनएल का, तो मैम उसका क्या फ्यूचर है? चलिए, तो रेल विकास निगम लिमिटेड के शेयर पर इनका सवाल है और 350 का इनका खरीद भाव है लोकेश जी, और 1000 शेयर है इनके पास। काफी नुकसान इनको होता हुआ, डाउनवर्ड मोमेंटम तो हमें पिछले 1 साल से नजर आ ही रहा है। पिछले ही हफ्ते 52 वीक लो भी हिट किया है स्टॉक ने। ऐसे में क्या सलाह देंगे आप इनको स्टॉक के ऊपर? शेयर इनके पास काफी नुकसान तो होता हुआ, डाउनवर्ड मोमेंटम तो हमें पिछले 1 साल से नजर आ रहा है। एक्शन इस स्टॉक पे आ रहा है, तो कभी भी जो बुल रन में चल रहा हो आपको प्लीज स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए ये भाव आपका वापस आना है और उसके लिए भी 2 साल निकल जाए, क्योंकि आधा तो हो चुका है। 700 का चीज आपको 250 में मिल रहा है अभी, 240 250 में, तो उसके लिए कम से कम 2-3 साल लग जाते हैं। तो टाइम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी खराब होता है और साथ में आपका स्टॉक अगर रिटर्न नहीं करता वो भी मुश्किल होता है। तो स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। अभी के लिए मुझे नहीं लग रहा ये स्टॉक आने वाले टाइम पे भी बहुत जल्दी चलने वाला है। अगर आप फिर भी रखना चाहते हैं तो इसमें 230 का स्टॉप लॉस है, 225 का स्टॉप लॉस रख लें। वो अगर टूटता है तो 180 तक भी ये स्टॉक आ सकता है। बिल्कुल ठीक। तो ये सलाह आरबीएनएल पर आती हुई, और साथ ही स्टॉप लॉस का आप ध्यान जरूर से रखा करिए इन शेयर्स में जब भी आपको ट्रेड लेते हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला जो सवाल है ट्विटर के जरिए हमें मिला है, जिशान हसन का सवाल है और इनके पास जेन टेक्नोलॉजीज के शेयर है। 200 की क्वांटिटी है और 1561 इनका बाइंग प्राइस है। पूछना चाहते हैं कि ये शेयर आगे कहां तक जा सकता है। इन लेवल्स पर काफी अच्छा प्रॉफिट, करीब 54,000 से ज्यादा का प्रॉफिट। अगर आप सुन पा रहे हैं जिशान, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और सीधा हमारे एक्सपर्ट के पास ही चलेंगे। लोकेश जी, जेनटेक 6 महीने में काफी अच्छे रिटर्न, 33% से ज्यादा के रिटर्न बनाकर दिए हैं और 6 महीने के ऊपरी स्तर पर जाता हुआ शेयर। अब आगे यहाँ से क्या सलाह देंगे आप जेनटेक को लेकर? जी, आपने आपके स्टार्टिंग कमेंट्री में बोला था गवर्नमेंट ने $2 बिलियन का ऑर्डर निकाल रहे हैं इस ड्रोन के ऊपर, और वो ड्रोन का वन ऑफ द सबसे बड़ा अच्छा प्लेयर जेन टेक्नोलॉजी है। और मेरे हिसाब से ये स्टॉक आपके अभी भी आपके पोर्टफोलियो में होल्ड होना चाहिए। प्रॉफिट बहुत अच्छा हो रहा है आपका, बट मुझे लगता है ये स्टॉक 2300-2400 जाने के लिए तैयार हो रहा है आने वाले 6 से 12 महीने में। और आपसे बाइंग का जो प्राइस देखा है मैंने, उसके हिसाब से मुझे लग रहा है आप मिड टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है,
तो इसको प्लीज होल्ड रखें। स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कर लें 1670-80 रुपए में, बट टारगेट आप 2300-2400 का लेके चलें। मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत अच्छा कर सकता है आने वाले टाइम पे। चलिए, तो 2300-2400 का टारगेट प्राइस लेकर चले। अगले कॉलर की तरफ चलेंगे। पुष्पा सिंह जुड़ गई हैं। पुष्पा, स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है। मैम, मेरा सवाल है रिलायंस इंडस्ट्री पे। मेरे पास 50 शेयर्स है रिलायंस इंडस्ट्री का। 169 के रेट पे मैंने लिया हुआ है, ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया है। तो क्या मुझे इसे होल्ड करना चाहिए कि मेरे को सेल आउट करके निकल जाना चाहिए? चलिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज पे सवाल है और 50 शेयरों की संख्या है इनके पास और 1239 का इनका खरीद भाव है। सवाल है कि क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या बेच देना चाहिए। रिलायंस की बात करें तो काफी अपने निचले स्तर से काफी करीब आता जा रहा है, 52 वीक लो के काफी करीब आता जा रहा है। लोकेश जी, क्या सलाह देंगे आप इस स्टॉक पर? देखिए, ये ब्लू चिप स्टॉक है, अच्छा वैल्यूएशन में है, तो अगर मैं फंडामेंटल के हिसाब से बात करूं तो होल्ड कर सकते हैं। मगर आपको जो रिटर्न आएगा 60 से 10% के करीब सीएजीआर का रिटर्न ही मिलेगा। इसमें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मुझे अभी दिख नहीं रही है। बट एक वैल्यू अनलॉकिंग का थीम हो सकता है जब रिलायंस जियो का आईपीओ की बात वापिस चलेगी, तो उसका क्योंकि वैल्यू मार्केट कैप 14 लाख करोड़ के करीब का है और इसका टोटल मार्केट कैप 17 लाख करोड़ का है, तो एक वैल्यू अनलॉकिंग का एक थीम इसमें आएगा। उस टाइम पे चले, उस टाइम पे हम देखेंगे। बट आज के लिए आप जितना प्रॉफिट मिल रहा है उससे निकलिए और दूसरे कोई अच्छे जहां पर मूव आ रहा है फाइनेंस सेक्टर या केमिकल सेक्टर में, वहां पर ध्यान देंगे तो ज्यादा पैसा बन सकता है। बिल्कुल ठीक, ये सलाह इस वक्त रिलायंस पर आपको आती हुई। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल यूट्यूब से आया है। सोनाली का सवाल है और इनके पास कोचिन शिपयार्ड के शेयर है 45, 1708 इनका बाइंग प्राइस है और इन लेवल्स पर इनका सवाल है कि लॉन्ग टर्म के लिए ये रखकर चलना चाहती है। क्या करना चाहिए सोनाली को इन लेवल्स पर? फिलहाल 10,000 से ज्यादा का नुकसान झेल रही क्योंकि इनके बाइंग प्राइस से नीचे आ चुका है। लोकेश जी, जब थोड़ा ऊपर गया था मई के दौरान तो शायद उन्होंने तब इनकी खरीदारी की है और यहाँ पर फिर से जो है नीचे जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन आज के सेशन की बात करें तो डिफेंस आज अच्छा करता हुआ नजर आ रहा है। काफी अच्छे शेयर्स में तेजी देखने को मिल रही है। 1.5% के उछाल के साथ कोचिन शिपयार्ड कामकाज कर रहा है। अब यहां से आगे कितना कन्विक्शन आप देख पा रहे हैं? ओवरऑल एक व्यू आप डिफेंस स्टॉक पर भी रखिएगा अपना। जी, पहला चीज कोचिन शिपयार्ड आपका भाव आ जाएगा, उस टाइम पे निकलने की सोचे। अब मैं निकलने की क्यों बात कर रहा हूं, तो अगर आपको याद हो डिफेंस सेक्टर चलना स्टार्ट हुआ था 2023 से 2024 में, उस टाइम पे कौन से स्टॉक चले थे अगर आइडेंटिफाई करें, एचएल, कोचिन शिपयार्ड, मैस्डॉक, बीईएल, ये कौन से स्टॉक थे? ये सारे गवर्नमेंट बैक स्टॉक थे। अभी भी डिफेंस स्टॉक चल रहे हैं, मगर अभी हमने 5 मिनट पहले बात की थी जेन टेक्नोलॉजी, आइडिया फोर्ज, अपोलो माइक्रो सिस्टम, डाटा पैटर्न, एमटीआर टेक, ये सारे प्राइवेट सेक्टर है। तो इस बार डिफेंस सेक्टर चल तो रहा है मगर पब्लिक सेक्टर वाली कंपनीज नहीं चल रही है, प्राइवेट कंपनीज चल रही है। तो आपको फोकस डिफेंस में होना चाहिए जहां प्राइवेट स्टॉक्स हैं वहां पर। और डिफेंस जो पीएसयूज है वहां से अभी इतना मूव जैसे नहीं दिख रहा, जैसे हमने रेलवे में भी देखा वहां पर मूव नहीं दिख रहा। प्राइवेट्स में मूव ज्यादा अच्छा आ रहा है, तो वहां पर आप ध्यान दीजिए, वहां पैसा बन सकता है। चलिए, तो ये सलाह आपको मिलती हुई कोचिन शिपयार्ड के लिए। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। कासिम जुड़ गए हैं हमारे साथ लाइव। कासिम, स्वागत है आपका शो में, बताइए क्या सवाल है। जी, मेरे पास इरकॉन है 332 शेयर 204 के भाव में। तो अभी इसमें क्या करना चाहिए, एवरेज करे या होल्ड करे? 1 साल तक रख सकता हूँ मैं। चलिए, 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं लोकेश जी ये इरकॉन को। और बात करें इरकॉन की तो अपने 52 वीक हाई से करीब 39% ये स्टॉक जो है वो टूट चुका है। तो अगर एवरेज आउट करें तो किस भाव पे कर सकते हैं या होल्ड करना चाहिए, क्या सलाह रहेगी आपकी? 52 वीक हाई से तो 39 है, बट अगर टॉप से देखेंगे ये स्टॉक 360 से 130 रुपए चल रहा है, 130-135, तो ऑलरेडी 60-70% उनका पैसा निकल चुका है टॉप से। मेरा मानना है रेलवे सेक्टर में भी वही थीम चल रहा है जैसे मैंने अभी डिफेंस में बात की। प्राइवेट कंपनी रेलवे की जो है वो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, जो पब्लिक है वो अच्छा नहीं दिखा रहा। तो एवरेज ना करें, आपके पास अगर पैसा है तो आप रेलवे में अगर जाना है आपको, कवच में आप देखिए एचबीएल और कनेक्ट सिस्टम बहुत अच्छा कर रहे हैं, वहां पर ध्यान रखें, वहां पर आपको पैसा बन सकता है। और अभी एवरेज आउट ना करें आप, मुझे लगता है आप इसको रखना चाहते हैं तो 124-120 के करीब का स्टॉप लॉस जरूर फिर भी मेंटेन करें मेरी तरफ से। मुझे नहीं लगता अभी शॉर्ट टर्म में 3 से 6 महीने में जो पीएसयू रेलवेज है वहां पर कोई मूव आते हुए दिखेगा।
बिल्कुल ठीक। तो ये सलाह इरकॉन पे और साथ ही ऑल्टरनेटिव स्टॉक्स भी आपको लोकेश जी ने बता दिए हैं जहां आप अपना इन्वेस्टमेंट लगा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल सोशल मीडिया के थ्रू आया है। संदीप का सवाल है और इनके पास बजाज फाइनेंस के 100 शेयर है, 902 पर इन्होंने खरीदे हैं और पूछना चाहते हैं कि इन लेवल्स पर क्या सलाह होगी, क्या ये एड ऑन कर सकते हैं। बजाज फाइनेंस के चार्ट्स पर नजर डालिए एक बार लोकेश जी, और क्या सलाह देंगे आप इन्हें लॉन्ग टर्म के लिहाज से? लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे बजाज फाइनेंस अच्छा लग रहा है, ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है, वैल्यूएशन बहुत कंफर्ट जोन में है और मैं फाइनेंस सेक्टर में बुलिश हूं क्योंकि जब भी ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म होगा फाइनेंस सेक्टर नंबर वन सेक्टर हो सकता है। वैल्यूएशन वाइज बहुत कंफर्टेबल जोन में सेक्टर भी है और स्टॉक भी है। तो लॉन्ग टर्म के लिए मेरे हिसाब से आप इसमें बने रहिए। अगर किसी वजह से 50-60 रुपए और नीचे मिलता है तो एवरेज आउट भी कर सकते हैं। टारगेट आप 1100 से 1200 रुपए लेके चलिए आने वाले 1 साल के अंदर। चलिए, तो ये सलाह मिलती हुई आपको बजाज फाइनेंस पे। चलिए, आकाश का सवाल है अगला। आकाश का सवाल विप्रो को लेकर है लोकेश जी। एंट्री प्राइस इनका 163 रहा है और सवाल इनका ये है कि क्या इन्हें आगे और होल्ड करना चाहिए ये शेयर या फिर 50% का मुनाफा लेके इन्हें जो है बुक कर लेना चाहिए। क्या सलाह रहेगी आपकी, क्योंकि इस वक्त करीब 15,000 का मुनाफा भी इन्हें हो रहा है, तो क्या सलाह देंगे आप, मुनाफा करके बुक करें या फिर एग्जिट ले लें? जी, मेरे हिसाब से आप एटलीस्ट 50-60% एग्जिट कर लें क्योंकि आईटी सेक्टर के जो टॉप कंपनीज है वहां पर परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा नहीं हो रहा। 2-3 दिन का अपमूव आता है, जब भी ओवरसोल्ड जोन में जाता है वापस ऊपर से डाउन साइड आ जाता है, तो साइडवेज है, पैसा फंसा के फायदा नहीं है। एटलीस्ट 50% बुक कर ले और स्टॉप लॉस बढ़ा के 190 या 185 का रख ले। अगर कोई मूव आता है 215-220 तक तो वहां पर पूरा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। तो विप्रो के लिए ये सलाह आती हुई आगे बढ़ेंगे और अब जो अगली क्वेरी है वो हमें यूट्यूब के जरिए मिल रही है और आगे जो सवाल है वो हर्षद बसोपिया का सवाल है। आईटीसी के शेयर है 4000 और 310 इनका बाइंग प्राइस है। लॉन्ग टर्म के लिहाज से नजरिया चाहते हैं लोकेश जी। आज हम देख रहे हैं सिर्फ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में अच्छी तेजी नजर आ रही है और आईटीसी भी 1% की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ। क्या सलाह होगी, कितना कन्विक्शन दिख रहा है आपको? एक करेक्शन यहाँ पर आ चुका है तो अब यहाँ से क्या लॉन्ग टर्म के लिए आईटीसी में बने रहना चाहिए? चांसेस बहुत कम है आईटीसी में बहुत बड़ा पैसा बनेगा आपको। अगर 10-12% CAGR का रिटर्न ओके है तो आप आईटीसी में बने रह सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। अदरवाइज आपके कॉस्ट टू कॉस्ट तो बहुत जल्दी आ जाएगा, ज्यादा दूर नहीं है, 20-30 रुपए दूरी है, तो उस जगह पे आप एक कॉल ले सकते हैं और दूसरे कोई कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज में या दूसरे कोई ब्लू चिप में देख सकते हैं जहां पर मूवमेंट आ रहा है। ठीक है, ये सलाह आईटीसी पर फिलहाल आती हुई आगे बढ़ेंगे और अगला जो सवाल है वो भी हमें यूट्यूब के जरिए ही आया है। टाटा टेक्नोलॉजीज के शेयर है, राम अवतार मीना का ये सवाल है। 60 शेयर है टाटा टेक के, 850 पर इन्होंने खरीद के रखा है। आज टाटा टेक में 2% से ज्यादा का उछाल है, लेकिन इनके बाइंग प्राइस से नीचे आ गया है तो 6000 से ज्यादा का नुकसान इस वक्त होता हुआ। टाटा टेक के चार्ट्स कैसे लग रहे हैं? क्या लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके चलना चाहिए? जी, आईटी कंपनीज की अगर बात करूं तो मुझे ज्यादा पसंद नहीं है, बट टाटा टेक उसका ऑपोजिट है। टाटा टेक काफी अच्छा लग रहा है मुझे। 550-600 से हमने आप यहाँ पे भी बोला है 1-2 बार इस स्टॉक को लेना चाहिए। काफी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, वैल्यूएशन कंफर्ट जोन में है और ये स्टॉक मुझे लगता है आपका भाव तो आएगा ही, आप चाहो तो एवरेज आउट भी कर सकते हो। ये स्टॉक मुझे लगता है 950-1000 रुपए तक जाने के लिए कोशिश करेगा आने वाले 6 महीने में। बिल्कुल ठीक। तो टाटा टेक पर ये सलाह आती व्यू और पॉजिटिव व्यू ही यहाँ पर लोकेश जी का। और चलिए इसी के साथ योर स्टॉक्स को हम यही समाप्त करेंगे। लोकेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को गाइड करने के लिए। शुक्रिया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं